बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, पूरे मुल्क को बंद कर दिया गया था। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अब तक जो मेरी इतलात हैं 50% से ज़्यादा, जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, नॉर्मली मैं रिकॉर्ड नहीं करता वीडियो, अभी मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वक्त तक 50% से ज़्यादा सड़कें खाली करवा ली गई हैं, मोटरवेज वगैरह, और जो भी शराएँ बंद हुई थी। बाकी कुछ चीज़ें सामने आई हैं, कुछ वीडियो सर्कुलेट कर रही हैं। इन वीडियोस के हवाले से एक ये राय पाई जाती है कि ये शायद पुरानी वीडियोस हैं, लेकिन जब आप इनको रिवर्स सर्च करके देखते हैं तो ये कहीं भी आपको इंटरनेट पे नहीं मिलती। सो गालिब गुमान फिर यही समझ आता है कि ये मौजूदा वीडियोस हैं, जिसमें पाक फौज के कारवान को जाते हुए देखा जा सकता है और वो तहरीके लब्बैक के नारे लगा रहे हैं। अब आम तौर पे ये बड़ी खतरनाक बात हो अगर फौज किसी सियासी जमात के नारे लगाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे आप नारा लगाएं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इसके पीछे आपको जो असलियत है वो बताना चाहता हूं। तो ये आप थोड़ा सा मुलाहिजा करें जिस चीज की तरफ मैं इशारा दे रहा हूं, फिर इस पर बात करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे आपने सुना कि हम अपने नबी के दीवाने, बिल्कुल ठीक है, लब्बैक लब्बैक वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे फिर रिजवी तेरे जान निसार एक फौजी नारा लगा रहा है। बड़ी ही तशवीश उठी सोशल मीडिया पे, इस पे बड़ी बातें हुई कि ये क्या मसला है, क्यों क्या फौज स्पॉन्सर कर रही है, क्या इमरान खान की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये किया जा रहा है या क्या है। तो फिर पता लगवाने की कोशिश की, जिस चीज़ से भी पूछा तो सूरत हाल ये सामने आई, जिसपे डॉक्टर मोहित पीरजादा की फिर मैंने ट्वीट भी देखी, क्योंकि मुझे किसी और ने भी ये बताया था। तो फिर मुझे लगा कि वाकई सूरत हाल वो नहीं है जो हमें नजर आ रही है, बल्कि असल सूरत हाल कुछ और है। पाक फौज का ये कारवान कहीं से एक्सरसाइज करके आ रहा था, मशकें करके आ रहा था। अब रास्ते में ये इतना बड़ा लोगों का वहां पे समंदर था, लोग ये समझ सकते थे कि फौज शायद इनको मारने के लिए आ गई है, क्योंकि इनके पास हैवी असला था, जैसे आपको गाड़ी में नजर भी आया, और वो असले से लेस थे पूरी तरह से। तो पाक फौज के हवाले से ये सामने आ रहा है कि उन्होंने जब राब्ता किया पीछे कि ये सूरत हाल है, तो उन्हें ये मशवरा दिया गया जो लोग जा रहे थे कि आपने कॉमन सेंस यूज करनी है और समझदारी से बच बचा के यहां से निकलना है आपने, ताकि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई फसाद ना हो, और अगर कोई मिसक्रिएंट्स बीच में है तो वो कोई अवाम और फौज को एक दूसरे के सामने ला के खड़ा ना कर दें। ये अब चीजें सामने आ रही। पहले मैंने आपको बताया कि एक ये सोच पाई जाती थी कि शायद ये वीडियोस पुरानी हैं, मुझे भी ये लगा। पहले मैंने ट्वीट की ये वीडियो, फिर मुझे लगा शायद ये वीडियो पुरानी हो, तो मैंने वो डिलीट कर दी अपनी ट्वीट। लेकिन उसके बाद कुछ लोगों ने जो डेटा के हवाले से भी नजर रखते हैं चीज़ों पर, उन्होंने कुछ कंफर्म किया कि ये वीडियो नई वीडियो है, आज की वीडियो है, मौजूदा वीडियो है। लेकिन दोनों सूरतों में मैं यहाँ एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। फिलहाल कॉन्स्पिरेसी थीरी पे बात नहीं करते कि पाकिस्तान की फौज ने जिस तरह का ये मुजाहरा किया है, हमारी पुलिस को भी ये सीखना चाहिए। आप जब मुजाहिरीन से निपटने जाते हैं तो आप बेसिकली रियासत के नुमाइंदे होते हैं, आप किसी सियासी जमात का साथ नहीं दे रहे होते। आपका काम यही होता है कि क्राउड को आपने ठंडा करना है, तो आप भी कुछ ऐसी टेक्निक इस्तेमाल कर लिया करें, ऐसे तरीके से बात करें कि लोग ठंडे हो जाएं। जब ठंडे हो जाएं तो उनके साथ मुज़ाकरात शुरू हो सकते हैं और फिर मुंतशिर करना आसान हो जाता है। अगर स्ट्रेट अवे दुश्मनी की तरफ ले जाया जाए, स्ट्रेट अवे पानी, आंसू गैस, फिर इससे रिटेलिएशन होती है दूसरी तरफ से भी, जो हमने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पे पंजाब पुलिस भाग खड़ी हुई। मेरे पास वीडियोस भी हैं, लेकिन अभी चलाने का मकसद नहीं है। पत्थर मार रहे हैं लोग, पुलिस भाग रही है सड़कों पे, और अजीबोगरीब सूरत हाल थी। सारा दिन ये चलता रहा। पुलिस को भी ये सीखना पड़ेगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि सूरत हाल को थोड़ा डिफरेंटली टैकल करना पड़ता है। जो पंजाब पुलिस के बिल्कुल लगता है कि बस की बात ही नहीं है। सिंध में तो उन्होंने तबाही मचाई हुई है, वो तो लोगों को सीधी सीधी फायर मार रहे हैं वहां पे। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो फौज के लोग हैं, इनकी ये जिम्मेदारी लगाई गई थी कि आपने यहां से बगैर किसी का नुकसान किए निकलना है। दूसरा ये कि इस वीडियो का अगला हिस्सा है जो लोग दावा करते हैं, और एक क्लिप मेरी नजर से भी गुजरा है जो अभी मुझे दोबारा मिल नहीं रहा, कि यहां पे इन्होंने ट्रैफिक रोकी हुई थी, पीछे एक एम्बुलेंस भी थी, ट्रैफिक जाम थी। तो ये अच्छे तरीके से उनके साथ बातचीत करके, नारे लगा के, और थोड़ा सा ट्रैफिक खोलने का बायस बन रहे थे ताकि लोगों को जाने का मौका मिले, एम्बुलेंस को निकलने का मौका मिले। तो असल में ये काम करने की कोशिश हो रही थी। सो इस मौके पे दिमाग का, अक्ल का इस्तेमाल किया गया, लोगों को गुस्सा नहीं दिलाया गया। तब अब इमेजिन करें ना, फौज के ऊपर मॉब अटैक कर दें,
फौज को नॉर्मली निगोसिएशंस नहीं सिखाई जाती। अगर मॉब अटैक कर दे तो उनके पास रिटेलिएशन के अलावा कुछ चारा नहीं होता। अब ये तो नहीं हो सकता कि फौजियों को कोई निकाल के घसीटे। आपने देखी है पुलिस वालों की तस्वीरें, कई जगह पुलिस वाले शदीद जख्मी किए गए हैं, मारा गया है उनको, झड़पें हुई हैं, कुछ उनके भी मुजाहिरीन की तरफ से भी लोग जख्मी हुए होंगे। पुलिस के पास ज़ाहिर है डंडे हैं, उनके पास भी पावर है, लेकिन पुलिस वाले भी जख्मी हो रहे हैं, पुलिस वालों को मारा जा रहा है, कानून हाथ में लिया जा रहा है। कानून हाथ में लेने की ये एक मिसाल देखें ज़रा। ये छोटा सा बच्चा आपने देखा एंड में, ये कैमरे वाले को थ्रेट कर रहा है और उससे कैमरा लेने की बात कर रहा है। अमीन, गुस्ताखी हुई फ्रांस में। आपका वजीर आज़म दुनिया के 2 लीडरों में से एक लीडर है जिसने पुरजोर आवाज़ उठाई, दुनिया के हर बड़े फोरम पे जाके बात की, और आप अपने मुल्क में, और जिस गरीब की गाड़ी तोड़ी है आपने, क्या उसने गुस्ताखी की है? क्या वो सफ़ीर को वापस नहीं भेज रहा? काबिल एतराज़ चीज़ें हैं, नहीं है। अब आगे सुने रेंजर्स का एक जवान क्या कर रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहा है और उसके साथ क्या बातें हो रही हैं, ये भी आपको सुनवाता हूं ताकि आपको पता चले कि सूरत हाल क्या है इस मुल्क में और जत्थों ने क्या कर दिया है। मैं इसको क्लियर करूंगा आपके सामने कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, लेकिन ये पहले देख लें जरा सूरत हाल। हमें सबसे पहले क्या बाबत सवाल किया जाएगा? हुकूकुल लिबाद, सुनिए मैं जवाब दूं। आपने सवाल पूछा, लिबाद का जवाब दे दो। एक मिनट मेरी बात कंप्लीट खामोश सिर्फ बात सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग अपना धरना दें। मैं धरना खत्म नहीं कर रहा, ठीक? आप सिर्फ अपनी जो भी आपकी एक्टिविटी है वो रोड के साइड पे करें, इधर से ट्रैफिक चालू कर दें। ये सबसे अच्छा आप मैसेज सारों को दें। उमर साहब आप हमारे लिए काबिल आपकी ये बात धरना खत्म मैं नहीं करा, वल्लाह धरना खत्म मैं नहीं करा। आप अपना धरना जारी रखें, ये फिर भी आप अचीव कर लेंगे जो आप। द ओनली पॉइंट इज दिस कि आप अपना धरना साइड पे करके रोड को चालू कर दें ताकि किसी को तकलीफ ये देखें रेंजर का जवान, आई थिंक कर्नल रैंक का शायद कोई ऑफिसर है, लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक का, वो बात कर रहा है और कह रहा है कि मैं धरना ख़त्म नहीं करवा रहा, लेकिन आप सड़क से थोड़ा पीछे हट जाएं, बैठे रहें बेशक यहाँ पे। अब बताएं, रियासती इदारे भी धरना ख़त्म करने की बात नहीं कर रहे, कह रहे हैं ठीक है आप अपने मुतालबात जारी रखें, और यही हम भी कह रहे हैं। कोई भी एहतजाज अगर पुरअमन तरीके से होगा तो वो आइन के तहत होगा। जंग के दौरान भी अल्लाह के नबी ने किसी की फसल तबाह करने का, किसी की इमलाक तबाह करने के हवाले से सख्ती से मना किया है। किसी बेगुनाह को तकलीफ ना पहुंचे, किसी बीमार को, औरत को, बच्चे को तकलीफ ना पहुंचे। यहां आप सूरत हाल देख लें क्या है। अभी तक की इतलात हैं कि कई लोग, और आपको पता है कि वो लाहौर के में क्या सूरत हाल है कोरोना की, ऑक्सीजन की शॉर्टेज हुई हुई है डिफरेंट पंजाब के शहरों में, और इन्होंने सड़कें बंद की हुई हैं, ऑक्सीजन की मजीद सप्लाई रुकी रही। कितने लोगों की जान को इन्होंने खतरे में डाला, बेगुनाह लोगों की। फर्क सिर्फ इतना सा है इन जत्थों में और हम जैसे लोगों में। ये जत्थे कहते हैं कि इंतहा पसंदी से गुस्ताखी खत्म होगी दुनिया से। हम ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करो, उस पर 100% अमल करो, गुस्ताखी खुद ही खत्म हो जाएगी। आशिक़े रसूल वो है जिसको देख के काफिर के यार के वाकई मुसलमान होना चाहिए। मुझे एक बंदा दिखा दे जिसको देख के काफिर के कि हमें मुसलमान हो जाना चाहिए। मुसलमानों में एक भी बंदा नहीं है, और इकबाल इसीलिए कहा गया था ये हैं मुसलमान जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। हरकतें हमारी ऐसी हैं, पूरी दुनिया में हम मजाक बन गए हैं। किस लिए? कि ये इंतहा पसंद मुल्क है। पूरे 2-2.5 साल लगा के हमने अपने ऊपर से छाप उतारी जो हम पे लगती थी कि दहशत गर्द हैं। पूरी दुनिया में दहशत गर्दी से पाकिस्तान का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जहां जाते हैं वहां उन्हें दहशत गर्द कहा जाता है। और इस तरह के जत्थे जब बाहर निकलते हैं तो दोबारा से हम पे वो छाप लग जाती है। फ्रांस को घंटा फर्क नहीं पड़ता अपना सफीर वापस आप भेज दें तो, ना उसने आपसे कर्जा लेना है, ना उसने कोई अपनी चीज़ें बहुत सारी यहाँ बेचनी है। हम चाइना से ख़रीदते हैं ज़्यादातर माल, या कुछ और ममालिक से। फ्रांस से तो हार्डली हमने कभी कुछ ख़रीदा है। वो पुराने जो अगस्टा, अबदोद और मिराज जहाज़ वगैरह जो हैं सारे, वो ख़त्म हो गया कहानी है। फ्रांस के साथ तो हमारी हार्डली कोई डीलिंग है। क्या फ़र्क पड़ जाएगा? फ़र्क पड़ेगा अगर हम अपने मुल्क में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक सब अवाम उस पर ढल जाएं, झूठ ख़त्म हो जाए, हम सादिक और अमीन बन जाएं सारे, हम मुनाफाखोरी नाजायज़ छोड़ दें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी छोड़ दें, माशरे में बिरा रवी जिना ख़त्म हो जाए, माँ बाप की वही इज़्ज़त हो जो हमें हुक्म दिया गया है। आप वो सब करें
जिसका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया है। ये दो चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर लें आप। एक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत का दिफा, सब इसके साथ हैं, लेकिन जिस जुबान से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक नाम लेते हो, उसी जुबान से साथ ही गालियां देते हो एक ही जुमले में। ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं चल सकती। ये नहीं हो सकता कि उनके पैरोकार, उनके चाहने वाले गंदी जुबान का इस्तेमाल करें, मुसलमानों को काफिर कहें, मुसलमानों को कादियानी काफिर कहें, मुसलमानों को यहूदी कहें। ये नहीं हो सकता। हुकूमत को वादा नहीं करना चाहिए था, वादों की पूछ होगी अल्लाह के दरबार में, लेकिन अगर कर लिया था तो अब पूरा करें। ये लादा बात है कि मैं हुकूमत होता तो ये वाला वादा ना करता। मैं उन्हें बताता, समझाता कि हम अपने तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस का मुकदमा लड़ेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम आपकी जिद मान जाएं और सारा कुछ करें। ऐसे इस्लाम बदनाम होता है पूरी दुनिया में। लफ्ज़ इस्लाम का मतलब ये है कि अपनी ज़ात को अल्लाह के हवाले कर देना और इस ज़रिए से अमन हासिल करना, सुकून हासिल करना। क्या हमने अपनी ज़ात को अल्लाह के हवाले कर दिया है? मैं आपको एक बुनियादी छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। हमने कश्मीर के लिए भारत से तजारत बंद की हुई है। उसकी वजह से वहाँ सस्ती चीनी भी हमें मिल सकती है, आलू, प्याज, टमाटर और कई और सब्जियां हमें वहाँ से सस्ती मिल सकती हैं, आधी कीमत पे मिल सकती हैं। ये जो महंगाई का आज रोना है ना, ये आधी महंगाई की वजह यह है कि हमने 2 साल से भारत से कोई तिजारत नहीं की, आपको पता है। लेकिन अवाम गालियां दे रही है हुकूमत को कि महंगाई है, महंगाई है। दे रहे हैं ना। हम वो कौम है जो कीमत अदा करने के लिए तैयार नहीं है। क्या सोशल मीडिया पे गुस्ताखाना मफाद अभी तक मौजूद नहीं है? फेसबुक पे है, यूट्यूब पे है, मौजूद है। तो क्या ये इस्तेमाल करना छोड़ दिया आपने? ये गुस्ताखों की बनाई हुई डिवाइसेस हम सब इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो फ़ोन बने हैं, ये जो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो, ये जो लैपटॉप, यूट्यूब, ये सब गुस्ताखों ने बनाया है। हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? फिर सबका बायकॉट करो। सो ये मुनाफकत है जो पाकिस्तान में हो रही है, ये ख़त्म करनी पड़ेगी। अगर पाकिस्तान का हुक्मरान कहता जी हम कोई बात नहीं करेंगे और चुप करके बैठ जाता, फिर बात बनती थी। इमरान खान ने अब तक कहाँ कहाँ आवाज़ उठाई है, ये मैं वीडियो में चलाने लगा हूँ, आप ये सुने ज़रा। So, it is important to understand this. The Prophet lives in our hearts. Our shrines are being destroyed. Our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam insulted. The Holy Quran burnt. And all this in the name of freedom of speech. Incidents in Europe, including republication of blasphemous sketches by Charlie Hebdo, are recent examples. We stress that willful provocations and incitement to hate and violence must be universally outlawed. This assembly should declare an international day, combat Islamophobia, and build a coalition to fight the scourge that splits humanity. And unfortunately, this I blame us Muslim leaders. We have not explained to the Western societies how painful it is when our Prophet is maligned, mocked, ridiculed. It causes, why does it cause so much pain to us? Because the Prophet lives in our hearts. And we all know that the pain of the heart is far, far, far greater than physical pain. और इसके बाद वीडियो को ख़त्म करेंगे। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।